Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the CPC topic, that is summary procedure. Order 37 Rule 1 to 7 that deals with a summary procedure and it is the important topic, one of the. So Order 37 क्या कहता है? Order 37 provides for a shortcut procedure, that's जिसे हम लोग summary procedure कहते हैं. अब ये essence क्या है summary suit का? एसेंस समरी सूट का ये है दैट अ डिफेंडेंट इज़ नॉट इंटाइटल्ड. नॉर्मल देखिए नॉर्मल सूट में क्या होता है, लेट्स से मैंने प्लेन डाला, मैंने जो है वो कंप्लेन की, तो यहाँ पे जिसके खिलाफ कंप्लेन की उसे खुद आना होता है, उसे खुद अपने आप को डिफेंड करना होता है, सब कुछ करना था. लेकिन समरी सूट में क्या होता है कि किसी ने कंप्लेन डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होता है उसको खुद आगे से जाके आगे से अपने आप को डिफेंड नहीं करना होता जब तक उसको कोर्ट परमिशन ना दे. समझ रहे हो? दैट इज़ ए समरी सूट और नॉर्मल सूट में डिफरेंस बता रही हूँ आपको. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ अ राइट एंड डिफेंड द सूट एज द ऑर्डनरी सूट. तो ऑर्डनरी सूट जैसे उसको खुद को डिफेंड नहीं करना होता जब तक कोर्ट परमिशन आ जाए. अब ऐसे सूट में मतलब कैसे, समरी सूट में ही मस्ट अप्लाई फॉर अ कोर्ट लीव, मतलब कोर्ट लीव यहाँ पे तो कोर्ट की परमिशन, जब तक कोर्ट उसे परमिशन नहीं देगी उसको डिफेंड, खुद को डिफेंड करने की उसके सूट में, तब तक वो नहीं कर सकता है. ठीक है, एंड अगर उसको नहीं मिली परमिशन तो जो डिफेंडेंट है डज नॉट डिस्क्लोज अ फैक्ट इंडिकेटिंग सब्सटेंशियल डिफेंस टू रेज ऑफ हिज डिसेम. और ये जो है अगर उसे मौका नहीं मिला तो वो नहीं वो नहीं जो है अपना डिफेंस रखेगा. ठीक है, अब ये जो ऐसी जो लीव जो परमिशन है मे बी ग्रांटेड, या तो जो कोर्ट है जो परमिशन है बोलेगी ठीक है अपना डिफेंस लेगा, ये अनकंडीशनल होगी कि ठीक है भाई ले आओ जो डिफेंस है, या तो कंडीशन रखेगी कुछ. ठीक है, तो दोनों हो सकती है. सच टर्म्स अ कोर्ट डीम फिट एंड हाउ एवर नो सच लीव इज ग्रांटेड द प्लेंटिव इज एंटाइटल्ड टू अ डिग्री. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ समरी सूट. तो समरी सूट इसलिए होता है ताकि हम इंश्योर करें एक्सपीडिशियस हियरिंग, जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो सूट का, और जो अनरीजनेबल जो ऑब्स्ट्रक्शन डालता है ना डिफेंडेंट कभी कभी, जिसके पास कोई ढंग का डिफेंस होता नहीं है, ठीक है, बस एवी जो बट रुकावट डालते रहता है केस में, तो वो सब कम करने के लिए जो है ये है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल, ओनली सिंपल काइंड ऑफ सूट जैसे कि प्रॉमिसरी नोट हो गया, हुंडीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे जो है वो परव्यू समरी सूट के परव्यू के अंदर आते हैं. विद ऑल द काइंड ऑफ सूट फॉल अंडर द ऑर्डनरी, और बाकी सारे जो अलग सूट है वो ऑर्डनरी सूट में आएंगे. लेकिन ये जो मैंने बताया प्रॉमिसरी नोट हो गई, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे जो है समरी सूट के परव्यू में आएंगे. एंड ऑल्सो द समरी सूट मस्ट बी ब्रॉट विद इन द 1 year. दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, तो सॉरी, जो समरी सूट है ये 1 साल के अंदर अंदर लाना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑन विच डेट बिकम ड्यू एंड पेएबल. अब रूल नंबर 1 क्या है, कुछ रूल्स हैं हमारे समरी सूट के, 1 2 3 4. या वी हैव अ फूड सूट ऑफ समरी सूट. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इतना लिख के आओ, 2 केस लिख के आओ, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो रूल 1 डिक्लेयर करता है टाइप ऑफ कोट एंड क्लासेस ऑफ सूट टू विच द ऑर्डर अप्लाइज. तो रूल 1 क्या कहता है कि किस टाइप का कोट और किस क्लास ऑफ सूट पे जो है ये समरी ऑर्डर जो है अप्लाई करेगा. तो ये जो प्रोविज़न है ऑर्डर 37 का, दैट्स द समरी सूट का, ये अप्लाई करेगा हाई कोर्ट के, जो सिटी के जो सिविल कोर्ट है, एंड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट टू डील विद द 2 क्लास ऑफ सूट. सबसे पहले बेस्ड ऑन जो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और प्रॉमिसरी नोट जो मैंने ऊपर बताया ऑलरेडी. एंड सेकेंड, वेयर द प्लेंटिव सीक ओनली अ रिकवर्ड डेट और अ लिक्विडेटेड डिमांड. ठीक है, तो इन सब दोनों केसेस में होगा. अब आते हैं प्रोसेस. तो कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है समरी सूट में. तो समरी सूट की प्रोसेस जो है वो रूल 2 एंड 3 में है. अब रूल 2 की बात करते हैं. तो अंडर दिस रूल 2 प्लेंटिफ विशिंग टू इन्फोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज हो गई, प्रॉमिसरी नोट हो गई, एट इज ऑप्शन ब्रिंग अ समरी सूट विद इन द प्रोविजन. तो अगर जो है यहाँ पे प्लेंटिव जो है इन्फोर्स करवाना चाह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडी या प्रॉमिसरी नोट को अपने तरीके से, ठीक है, तो फिर वो ये प्रोविजन में लेके आ सकता है. और यहाँ जो डिफेंडेंट है शैल नॉट डिफेंड द सूट जब तक जो है वो कोर्ट के सामने नहीं आ जाता है, until unless he enter the appearance and default his entering and appearance the allegation in the plaint shall deem to be admitted. ठीक है, तो तब तक ये जो है डिफेंडेंट जो है वो एंटर नहीं कर सकता. रूल 3 की अगर हम बात करें तो रूल 3 प्रिस्क्राइब करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, कि आप जो है समन कैसे भेजोगे कैसे पता चलेगा अगले पार्टी को, है ना, एंड टू लीव द डिफेंड.
ये दिस इट ऑल्सो प्रूव द प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ अ डिफेंडेंट, और कि जो डिफेंडेंट है उसे कैसे जो है अपीयर होना है कोर्ट में, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज अगर वो अपीयर नहीं होता है डिफेंडेंट, तो ये रूल 3 डील करता है, ठीक है। एंड द डिफेंडेंट मस्ट अप्लाई फॉर द लीव टू डिफेंड विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन उसको समन मिला, लेट्स से कोर्ट ने समन भेजा, जिस दिन समन भेजा उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वो क्या होता है, अपने आप को डिफेंड करने कोर्ट में आना ही पड़ता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब रूल 4, ठीक है, हम रूल 4 पे पहुंच चुके हैं। अ डिग्री ऑफ अ कोर्ट में अंडर अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेट असाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो डिग्री है कोर्ट की वो सेट असाइड कर सकते हैं, और जो डिग्री है एंड इफ नेसेसरी स्टे द एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उस पर भी स्टे लगाया जा सकता है, एंड मे ग्रांट और लीव द डिफेंडेंट, और जो यहाँ पे जो डिफेंडेंट को परमिशन दे सकते हैं अपीयर और डिफेंड करने की। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसे केस में ऐसे होगा, वो केस फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस केस में ऐसे होगा। आई होप समरी सूट बहुत ही इजी है, बहुत बेसिक है, समझ में आया होगा, बस रूल थोड़े डिफिकल्ट है, 2-3 बार पढ़ना रूल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।